Hello students, welcome back. Now we discuss about the dimensions of a physical quantity. Okay, what is dimension? The dimension of a physical quantity are the powers to which the fundamental quantities must be raised to represent that quantity, that physical quantity completely. The dimensions of a physical quantity are the powers to which the fundamental quantity must be raised to represent that quantity completely. ओके जैसे डेंसिटी जो होता है वो मास पर यूनिट वॉल्यूम होता है, तो मास m है, वॉल्यूम जो हो जाएगा L क्यूब, यानी आपके पास जो है वॉल्यूम में तीन है, आपको लेंथ है, ब्रीथ है, हाइट है, तो वॉल्यूम के पास तीन पावर है, मास के पास m है, एक पावर है। सो इसका जो डायमेंशन हो जाएगा वो हो जाएगा ml-3। Now, the dimensional formula, the expression which shows how and which of the fundamental quantities represent the dimension of a physical quantity। वो एक्सप्रेशन जो कि बतलाता है कि कौन सी फंडामेंटल क्वांटिटी जो है उस फिजिकल क्वांटिटी के डायमेंशन को रिप्रेजेंट कर रही है, उसी को हम लोग डायमेंशनल फार्मूला कहते हैं उस दिए गए फिजिकल क्वांटिटी का। द एक्सप्रेशन विच शोज हाउ एंड विच ऑफ द फंडामेंटल क्वांटिटीज रिप्रेजेंट द डायमेंशन ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी is called the dimensional formula of the given physical quantity. Now, the dimensional equation. Dimensional equation क्या है? The equation obtained by equating the physical quantity, ये physical quantity ये है with its dimensional formula, जो कि आपको जो है राइट हैंड साइड लिखा हुआ है, is called the dimensional equation of the given physical क्वांटिटी। ये जो इक्वेशन है, ठीक है, जिसमें एक तरफ आपको फिजिकल क्वांटिटी लिखी रहती है और दूसरी तरफ उसका डायमेंशनल फार्मूला लिखा रहता है, यही जो आपको है वो आपको डायमेंशनल इक्वेशन कहलाता है। नाउ डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेरिएबल एंड कांस्टेंट। डायमेंशनल वेरिएबल ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिनके पास डायमेंशन हो और जो वेरिएबल हो वो डायमेंशनल वेरिएबल के अंदर आते हैं। इसी में आपको सबसे अधिक फिजिकल क्वांटिटीज आएंगे। दोज फिजिकल क्वांटिटीज विच हैव डायमेंशन एंड देयर आर वेरिएबल ऑल्सो आर कॉल्ड डायमेंशनल वेरिएबल। एग्जाम्पल में दे सकते हैं एरिया है, वॉल्यूम है, वेलोसिटी है, फोर्स है और एक्सेलरेशन है। नाउ द डायमेंशनल वेरिएबल, डायमेंशनलेस वेरिएबल, those physical quantity which don't have any dimension and they are variable are called dimensionless variable। ऐसे फिजिकल क्वांटिटी जिनके पास डायमेंशन नहीं है और जो कि वेरिएबल है वो आपको डायमेंशनलेस वेरिएबल कहलाते हैं, जिसमें आपको एग्जांपल है एंगल है, स्ट्रेन है, etc। इसके बाद आ जाते हैं हम लोग डायमेंशनल कांस्टेंट। जैसा नाम ही से है कि फिजिकल क्वांटिटी जिनके पास डायमेंशन भी हो और जो कांस्टेंट भी हो वो आपको डायमेंशनल कांस्टेंट कहलाते हैं। एग्जांपल में हम लोग ले सकते हैं ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, प्लांक कांस्टेंट है। ऐसे फिजिकल क्वांटिटी जो हैं वो आपको डायमेंशनल कांस्टेंट कहलाते हैं। those physical quantity which have dimension and they are also constant are called dimensional constant। आप जो है एग्जाम्पल में लिख सकते हैं ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, प्लांक कांस्टेंट है। नाउ द फोर्थ इज डायमेंशनलेस कांस्टेंट। ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जो कि आपको जो है कांस्टेंट है और जिनके पास डायमेंशन नहीं है वो डायमेंशनलेस कांस्टेंट कहलाते हैं। जैसे 0 से लेकर 9 तक की गिनती, ये जो संख्या है ये सब आपको डायमेंशनलेस है। पाई डायमेंशनलेस है, लॉगरिथम सीरीज डायमेंशनलेस है, एक्सपोनेंशियल सीरीज डायमेंशनलेस है, ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज डायमेंशनलेस है। ये सारे के सारे जो हैं ये आपको डायमेंशनलेस हैं। नाउ अब कुछ फिजिकल क्वांटिटी के जो डायमेंशंस निकाले हैं जो इम्पोर्टेंट हैं उसको निकालेंगे। लगभग ये 51, 52
तक हम लोग निकालेंगे। आज जो है ये 14 तक बतला रहे हैं आपको। एरिया इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रीथ होता है, यानी लेंथ है L इंटू एल, ये L स्क्वायर है, इसको हम लोग लिखेंगे m0 यानी मास नहीं है, L स्क्वायर यानी कि 2 लेंथ है, T0 यानी कि टाइम नहीं है, और इसका जो यूनिट हो जाएगा ये आपको हो जाएगा मीटर स्क्वायर। ओके, नाउ वॉल्यूम के पास है, लेंथ है, ब्रीथ है, हाइट है, और सबको तो आप लंबाई ही से नापते हैं। सो L इंटू एल, एल क्यूब यानी m0 मास नहीं है, एल क्यूब यानी 3 आपके पास लेंथ है, T0 टाइम नहीं है, इसका जो यूनिट होता है वो m क्यूब होता है, मीटर क्यूब होता है। नाउ द थर्ड इज डेंसिटी का जो होता है ये आपका होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम। मास का हो जाएगा m, वॉल्यूम का हो जाएगा एल क्यूब, तो ml पे पावर -3, इसका जो यूनिट हो जाएगा ये kg पर मीटर क्यूब। स्पीड या वेलोसिटी, जब स्पीड होती है तो हम जानते हैं डिस्टेंस बाय टाइम होगी, वेलोसिटी होगी तो डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम होगी, डायमेंशन दोनों का एक ही होगा। डिस्टेंस हो या डिस्प्लेसमेंट हो इसको L से डिनोट करते हैं, और टाइम t हो जाएगा तो LT-1 यूनिट हो जाएगा इसका मीटर पर सेकेंड। नाउ एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। चेंज इन वेलोसिटी जो हो जाता है वह आपको हो जाएगा LT-1, और इसका जो है आपको टाइम का हो जाएगा t, तो ये लिखा जाएगा आपको LT-2, और इसका जो यूनिट होगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नाउ मोमेंटम होता है मास इंटू वेलोसिटी, मास का हो जाता है m, वेलोसिटी हो जाती है LT-1, तो इसका डायमेंशन हो जाएगा mLT-1, और यूनिट जो हो जाता है इसका kg मीटर पर सेकेंड। ओके, फोर्स बराबर F बराबर m में जानते हैं मास इंटू एक्सीलरेशन, मास का m, एक्सीलरेशन का हो जाएगा आपको LT-2, तो इसका डायमेंशन हो जाएगा mLT-2, और यूनिट जानते हैं इसका न्यूटन होता है। नाउ वर्क बराबर होता है फोर्स इंटू डिस्टेंस, तो फोर्स का जो हो जाता है वो है mLT-2, और डिस्टेंस का L तो mL² T-2, यूनिट जो हो जाएगा इसका जो है जूल। एनर्जी जो होता है वो स्टोर्ड वर्क होता है या अमाउंट ऑफ वर्क डन होता है, इसका सेम डायमेंशन हो जाएगा mL² T-2, यूनिट जो है इसका जो है वो आपको जूल ही होगा। पावर बराबर जानते हैं वर्क पर यूनिट टाइम होता है, वर्क का mL² T-2 हो जाएगा टाइम का t, सो इसका डायमेंशन हो जाएगा mL² T-3, और यूनिट जो होगा इसका वाट। अब आते हैं प्रेशर पे, प्रेशर इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया इक्वल टू mLT-2 बाई एल क्यूब, एल से एल को कैंसिल कीजिए, इसका जो आपको डायमेंशन आ जाता है mL-1 T-2, और यूनिट जो होता है इसका पास्कल होता है या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। इसके बाद आ जाइए टर्क बराबर जो होता है वो फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यानी कि बेसिकली डिस्टेंस से L है, सो mLT-2 इंटू एल, तो डायमेंशन इसका आ जाएगा mL² T-2, और इसका यूनिट जो होता है वो न्यूटन मीटर होता है। नाउ वी कम हियर इम्पल्स ऐसा फोर्स जो बहुत ही शॉर्ट टाइम इंटरवल के लिए वर्क करता है, ऐसे फोर्स को हम लोग इम्पल्सिव फोर्स कहते हैं। तो ये हो जाता है फोर्स इंटू शॉर्ट टाइम इंटरवल। फोर्स का जानते हैं mLT-2 होता है, mLT-2 होता है, और t, तो इसका जो डायमेंशन हो जाएगा mLT-1, और डायमेंशन जो हो जाएगा इसका न्यूटन पर सेकेंड, यूनिट जो हो जाएगा न्यूटन सेकेंड जो है इसका यूनिट हो जाता है। अब यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट पे जाते हैं, हम जानते हैं F बराबर G m1 m2 बाई आर स्क्वायर, सो G बराबर F इंटू आर स्क्वायर बाई m1 m2, और फोर्स का हो जाएगा mLT-2 इंटू डिस्टेंस है L², 2 मास है m इंटू m, एक m से एक m को कैंसिल कीजिए तो m-1 L³ T पे पावर -2, और इसका जो डायमेंशन हो जाएगा यूनिट हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर।